मैं चिल्लर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। हम मामा भी बिल्कुल ऐसे ठीक बचा है। लूं क्या बजा लूं? वो क्या? वो मंडप बचा। बाद में दे। तो आज मेरे लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने डिमांड की थी, कुकू को ना एक्चुअली आई फ्लू हो रहा है, तो मतलब रुको मैं इसको पहले भेज देती हूँ, फिर कंटिन्यू करती हूँ। तो गाइज वो गया है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मेरी जो डे रूटीन वाला वीडियो था उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कोको के लिए आप क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हो, मतलब जो भी उससे रिलेटेड है वो। तो वैसे मैं ऐसा कुछ, अभी तो कुकू बड़ा हो गया है तो मैं इतना कुछ खास यूज़ करती नहीं हूँ, पर लिटरली जब वो छोटा था ना, मतलब 1-2 ईयर का, तो मैं उसको लेकर बहुत ओवर पॉजेसिव थी, बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव थी। अब भी ऐसा है कि हाँ, मैं अपनी बीबी को लेकर थोड़ी एक्स्ट्रा ना, मतलब केयरिंग हूँ। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ मैं कुकू के लिए क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होगा, पता नहीं कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं फर्स्ट प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ कि मैं कुकू के लिए कौन सी क्रीम यूज़ करती हूँ। तो अभी तो मैं प्रेजेंट टाइम पे ये वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पापा भी दुबई से लाए थे और मुझे इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये कॉस्मो नाम से है, तो अभी तो ये यूज़ कर रही हूँ। इसका माइंड जेंटल, मतलब बहुत टेक्सचर बहुत स्मूथ है इसका। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे पर्पल सा इसका कलर है, और ये देखिए बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। मुझे बच्चों के प्रोडक्ट बहुत यूज़ करते हैं, अच्छे लगते हैं। तो जब मैं ये यूज़ नहीं कर रही थी तब मैं जॉनसन की क्रीम जॉनसन का लोशन है वो यूज़ कर रही थी। ये तो हमारे घर पे मतलब बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि सबके पास होने चाहिए। मतलब नीचे भी एक पैकेट रखा हुआ रहता है उसका, पाउडर का, लोशन का, ऑयल का। पापा के रूम में भी रखा रहता है, उस रूम में भी मुझे रखना पड़ता है, इस रूम में भी रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चा मतलब सुबह सुबह उसी रूम में रेडी होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा उस रूम में भी रखे हुए हैं। मतलब ऑयल, पाउडर और लोशन और क्रीम मैं हर जगह रखती हूँ उसकी। तो ये है लोशन। अभी जो मैं प्रेजेंट टाइम पे यूज़ कर रही हूँ वो कोस्मो है, वरना आप जॉनसन यूज़ कर सकते हो। और मैं फेस क्रीम, ये मैं कभी भी लोशन बच्चे का फेस पे नहीं लगाती। पता नहीं आप लोग लगा सकते हो, मैं नहीं लगाती हूँ। मैं हमेशा फेस के लिए क्रीम यूज़ करती हूँ। तो ये है जॉनसन की क्रीम। मैं हमेशा फेस पे क्रीम अलग लगाती हूँ, लोशन अलग लगाती हूँ। लोशन फेस पे नहीं लगाती, कभी नहीं होता, मतलब ऐसा तो कभी आज तक हुआ नहीं है कि हमारे घर पे हो नहीं, क्योंकि हमारे क्या हर 15 डेज से कैंटीन से सामान आ जाता है। ये कोई बढ़ाई वाली बात नहीं है, हर 15 डेज से कैंटीन से सामान आता है। तो कुकू का लोशन, क्रीम और शैम्पू और ऑयल तो हर बार आता है, मतलब मंथ में एक बार तो आता ही आता है। और आपको पता है इतना यूज़ भी नहीं होता है। वैसे तो बच्चों के प्रोडक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कुकू अब बड़ा हो गया है, तो मतलब इसको दिन में 4-5 बार नहलाना पड़ता है, तो इस वजह से तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। तो मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ पाउडर। तो अभी मैं हिमालय का भी यूज़ कर रही हूँ। ये हिमालय का, मैं सारे बड़े बड़े पैक मंगवाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन चल जाते हैं। और जॉनसन का भी यूज़ कर रही हूँ। एक रूम में जॉनसन रखा हुआ है और एक रूम में हिमालय रखा हुआ है, क्योंकि ये अभी पापा दुबई से ले आए थे, तो ये वाला भी रखा हुआ है, वरना मैं हिमालय यूज़ कर रही थी। तो ये अभी मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ उसके लिए। और फिर हम लोग आते हैं शैम्पू पे। तो शैम्पू मैं जॉनसन का ही यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये है जॉनसन बेबी शैम्पू। तो ये जॉनसन यूज़ करना चाहो तो आप जॉनसन यूज़ कर सकते हो, और हिमालय यूज़ करना चाहो तो हिमालय यूज़ कर सकते हो। मैं दोनों ही यूज़ कर रही हूँ, जो भी कैंटीन में अवेलेबल हो जाए ना, जॉनसन का प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए तो मैं जॉनसन का यूज़ कर लेती हूँ, और हिमालय का अवेलेबल हो जाए तो हिमालय का यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी बीच में मैंने इसके लिए सारे प्रोडक्ट है ना ममा अर्थ की यूज़ करना शुरू किया था, पर मुझे लगता नहीं है उनमें भी कुछ ऐसा डिफरेंस होता है। पर मैं सनस्क्रीन हमेशा ममा अर्थ की यूज़ करती हूँ। तो ये है इसकी सनस्क्रीन जो ममा अर्थ की है। ये पैकेट में भी आती है छोटी, मतलब ट्यूब जैसा, उसमें भी आती है और बड़ी भी आती है। मैं बहुत बड़ी ही यूज़ करती हूँ। मैं इसके हाथों पे, पैरों पे भी सनस्क्रीन अप्लाई कर देती हूँ। और बच्चों को सनस्क्रीन मतलब हर 2-3 घंटे में अप्लाई कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा बाहर रहता है तो उसको स्वेटिंग वगैरह भी होती है। तो मैं ये सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। और सनस्क्रीन के अलावा मैं मम्मा अर्थ के 2-3 प्रोडक्ट और यूज़ करती हूँ, जो कि है मेरे पास ये मम्मा अर्थ का ब्रीथ इजी वैपर रोल ऑन। ये मतलब जब वो सोता है ना तो मैं इसके पिल्लों के आसपास लगा देती हूँ। उसके ना मतलब ऐसी खुशबू है, मतलब अगर आपके बच्चे का नाक वगैरह बंद होगा ना तो बहुत अच्छे से खुल जाएगा। वरना आप बच्चों के लिए विक्स भी यूज़ कर सकते हो, पर अभी है नहीं मेरे पास। बच्चों की विक्स अलग आती है जो पिंक कलर की आती है, अपनी जो विक्स होती है वो ब्लू कलर की होती है, बच्चों की पिंक यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा सर्दियों में यही करती थी, मतलब अभी भी यही करती हूँ। जब मैं उसकी सर्दियों में हमेशा मालिश करती हूँ। कुकू 3.5 ईयर का हो गया, फिर भी मैं उसकी मालिश करती हूँ। गर्मियों में तो नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत चिपचिप हो जाता है, पर सर्दियों में उसके अभी भी मैं मालिश करती हूँ। या तो कोकोनट ऑयल से करती हूँ या फिर कैस्ट्रोल ऑयल से करती हूँ, जो कि जैतून का तेल होता है। जो मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ, ये नहीं होता तो कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। ये मेरे पापा बाहर से लेके आते हैं सऊदी से, तो ये यूज़ करती हूँ। और ये मतलब इससे अच्छे से मालिश करने के बाद में फिर मैं उसके नेक पे, चेस्ट पे, बैक पे
विक्स लगा देती हूँ। आपको बेबी विक्स ही लगानी है। तो उसके बाद में है ये पेपर रोल ऑन, या उसके मतलब अगर आप लगाना चाहो तो उसके नेक वगैरह पे भी लगा दो, जिससे अच्छी सी खुशबू आती रहेगी और इससे मतलब नाक खुल जाता है। तो मैं ये भी मामा अर्थ का यूज़ करती हूँ, आप ये देख सकते हैं। और उसके बाद में ये एक रोल ऑन और है, ईजी टमी रोल ऑन। मतलब इसके अंदर मतलब है ना, पता नहीं हींग की, मतलब हींग वगैरह की खुशबू आती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चों के पेट में अगर गैस वगैरह कुछ भी होती है ना, तो ये लगाने से बहुत रिलीफ मिलता है बच्चों को। ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप मुझसे मांगोगे तो मैं इनका लिंक भी दे दूंगी। तो ये भी मैं ममाअर्थ की यूज़ करती हूँ। और एक मैं मॉस्किटो रोल ऑन भी यूज़ करती हूँ, जो मतलब मैं उसकी बॉडी पे लगा देती हूँ। वो भी मैं ममाअर्थ का यूज़ करती हूँ। वो हमेशा मैं नीचे रखती हूँ, क्योंकि यहाँ से मतलब नीचे होता है ना, फटाफट मैं भूल भी जाती हूँ। तो वो भी मैं ममाअर्थ का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे ममाअर्थ के कुछ सिलेक्टेड बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद आते हैं सोप पे, क्योंकि सोप तो मस्ट चीज़ है। तो मैं यूज़ करती हूँ अभी हिमालय की सोप। ये मैं खोला नहीं है, मैं सिर्फ फैमिली पैक ही मंगवा लेती हूँ, ताकि खूब सारे हो। क्योंकि हमारे घर में क्या 3 बाथरूम है, तो तीनों में कुकू के सोप होने चाहिए, क्योंकि वो कभी भी कहीं पे भी नहाने बैठ जाए। तो मैं पैक मंगवा लेती हूँ, ताकि खूब सारे यूज़ आते हैं, क्योंकि साबुन यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। और वैसे मैं हेयर्स के लिए हमेशा शैम्पू यूज़ करती हूँ। अगर आप हमेशा यूज़ नहीं करना चाहते तो अल्टरनेट डेट्स पे करें, एक दिन छोड़ के एक दिन शैम्पू लगाए, पर बच्चों को शैम्पू ज़रूर लगाए और बहुत अच्छे ऑयलिंग से मसाज करें। आप ऑयल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी जॉनसन यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए ये वाला ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और वैसे हिमालय का भी यूज़ कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ऑयल, पर मैं बीबी की ही चीज़ें यूज़ करती हूँ। और अभी कुछ लोग ये सब पूछेंगे, आप को 3.5 साल का हो गया, मैं कब तक यूज़ करूँगी। मैंने इसे सोचा मैं 5 ईयर तक तो एटलीस्ट यूज़ करूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। पर घर पे आ रहा है तब तक ठीक है। तो अभी तक 5 ईयर तक तो मैंने सोचा, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद आते हैं कोलगेट पे, क्योंकि लोगों ने मेरा कोलगेट की वजह से ही देखा था। तो अभी तो मैं प्रेजेंट टाइम पे ये यूज़ कर रही हूँ, उसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। ये मैंने डीमार्ट से लिया था। और ये वाली कोलगेट मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, नहीं ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, ये मैंने डीमार्ट से लिया था। ग्लो विद द ट्यूब इनसाइड, इसके अंदर मुझे पता नहीं है, इसमें बबल फ्रूट है। तो जो अभी स्ट्रॉबेरी से पहले जो फ्लेवर यूज़ कर रहा था ना, वो यही था, बबल फ्रूट था। तो ये देखिए, बच्चों को हमेशा बच्चों की ही कोलगेट यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अपने वाली में अजीब सा टेस्ट होता है, बच्चों के लिए नहीं अच्छी होती। अगर ये बच्चों के पेट में भी चली जाएगी ना, तो नुकसान नहीं करेगी। तो बच्चों के लिए हमेशा अलग कोलगेट यूज़ करनी चाहिए। और बहुत अच्छी, पता है इसमें डिज़ाइन वगैरह होती है, मतलब। फिर आते हैं कोलगेट के बाद में ब्रश। तो मैं कुकू की टंग क्लीनर के लिए ये वाली ब्रश यूज़ करती हूँ। ये देखिए, ये आप ऐसे फिंगर में अंदर डाल के और टंग साफ कर सकते हो, बच्चों की बहुत इजीली क्लीन हो जाती है ये। और ये ब्रश मैं कुकू की तब से यूज़ कर रही हूँ जब वो 6 महीने का था। मतलब काफ़ी बड़े बुजुर्ग लोग क्या करते हैं ना, ओटनी से बच्चों की टंग साफ करते हैं। बच्चों की टंग साफ करनी चाहिए, क्योंकि आप छोटे बच्चों की जब टंग देखोगे ना, तो उस पर वाइट जम जाता है, क्योंकि वो सिर्फ दूध ही दूध फीड करते हैं, तो उनके वाइट जम जाता है, जिससे उनको टेस्ट भी नहीं आता है। डॉक्टर्स ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि आप इसकी टंग क्लीन करते रहना, क्योंकि उसकी टंग पे बहुत ज़्यादा वाइट जम गया था। तो मैं 5-6 मंथ से इसकी यूज़ कर रही हूँ। अब उसको टिथिंग अच्छे से होने लगी है, तब मैं नॉर्मल ब्रश यूज़ करने लगी हूँ, वरना मैं हमेशा एज ए टंग क्लीनर, और थोड़े से इसके तिथ भी क्लीन हो जाते थे। तो ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, और ये बहुत अच्छी होती है, आपको बच्चों के लिए यूज़ करनी चाहिए। देखो, हाइजीन बच्चों का बहुत अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए। उसके बाद आते हैं, अब मैं प्रेजेंट टाइम पे कौन सी ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैं ये वाली ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आप हमेशा ब्रशेज ये देखना कि बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होने चाहिए। और कुको को कार बहुत पसंद है, पता नहीं बॉयज़, पता नहीं इनको कैसे डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि उनको कार से खेलना है, डॉल से खेलना। भी मैं इसको डॉल दूंगी, नहीं खेलेगा, पता नहीं ऑटोमेटिक ही पता नहीं क्या हो जाता है बच्चों को, लड़कों को लड़कियों को, पता नहीं इतनी जल्दी डिफ्रेंशिएट कैसे कर लेते हैं ये लोग। तो इसको ये ही पसंद है, क्योंकि इसको हाथ में कार चाहिए। तो ये है, ये पैक ऑफ 3 आया था, मैं दिखाती हूँ, मैंने अमेजोन से मंगवाया था। इसमें पैक ऑफ 3 आया था, एक पिंक, एक पैंडा और एक ब्रश मैंने निकाल लिया है। ये देखिए, ये भी कोलगेट का ही मंगवाया था। बच्चों के लिए हमेशा थोड़ा एक्सपेंसिव यूज़ करें, क्योंकि देखो बच्चों की स्किन बहुत डेलिकेट, बहुत सॉफ्ट होती है। आप उस पर जितना एफर्ट्स डालेंगी ना, उतनी वो अच्छी रहेगी। तो मैं अपने बेबी के लिए लेके पता नहीं बहुत ज़्यादा केयर कंसर्न हूँ, और बहुत पॉजिटिव भी हूँ। वैसे हर मदर होती है, तो होना भी चाहिए, क्योंकि आप मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने अपनी बेबी के लिए कभी बेबी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए। तो आप जब है ना, बच्चों की स्किन, जिन्होंने बच्चों पे केयर कंसर्न नहीं की, उनकी बॉडी पता है बहुत ड्राई हो जाती है। तो आप बच्चों पे जितना मॉइस्चर डालोगे ना, बच्चे को कभी भी, बच्चा जैसे नहा के आए ना, तो जब उसकी बॉडी थोड़ी गिल्ली हो ना, तब भी मॉइस्चराइजर लगाओ, क्योंकि तब वो स्किन ऑब्जॉर्व कर जाएगी। बहुत देर तक ड्राई मत रहने दो। और सर्दियों में थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दो, जैसे मालिश करो, रात को भी मालिश करो, नहाने के बाद भी मालिश करो, और मतलब बच्चों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
तो जब कोको छोटा था ना, मैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी, अभी भी दे रही हूँ, पर अभी जितनी मेरी मानता है उतना ही। और एक और नेक्स्ट चीज़ मैं लास्ट आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए कोम हमेशा आप ये वाले यूज़ करें जिनके ब्रशेज़ ऐसे आगे से एकदम सॉफ्ट हो, मतलब जिनमें आगे चुभने वाली चीज़ें नहीं हो। जैसे ये वाले कॉम होते हैं, ये वाले कॉम होते हैं, बच्चों के अलग से कॉम भी आते हैं। और ये देखिए ये वाले कॉम होते हैं जिनके ना आगे है ना, मतलब ये दाने होते हैं ना, ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं तो बच्चों को चुभे नहीं। अदर कंपेरिजन में ये वाले कॉम होते हैं ना, ये क्या होते हैं ना, ये बच्चों को चुभते हैं। तो आप ये वाले कॉम ना यूज़ करें, बच्चों के लिए सॉफ्ट वाले कॉम यूज़ करें। और लास्ट मेरे पास एक चीज़ और है, मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको ऐसा लगता हो मैं आपको और दिखा देती हूँ। ये है कुकू का परफ्यूम। मुझे नहीं पता, ये मेरे पापा लेके आए थे जनी, जब मेरे पापा साउथ से आए थे इस बार, तब लेके आए थे। और ये देखिए मैंने बहुत यूज़ भी कर लिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चों अपन उनको परफ्यूम लगाते हुए देख के उनका भी इंटरेस्ट होता है। और इसके बहुत माइल्ड फ्रेगरेंस है, क्योंकि बहुत हार्ड परफ्यूम अपने बच्चों को लगा नहीं सकते। तो ये कोको का परफ्यूम है और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पर्सनली, बहुत क्यूट भी है दिखने में। अगर ये ख़त्म भी हो जाएगा तो मैं इसकी बॉटल स्टोर करके रख लूँगी। तो ये कोको का परफ्यूम है। और अगर आप चाहते हो न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड भी चीज़ें मैं बताऊँ कि क्या है क्या नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करेगा, मैं उससे भी रिलेटेड चीज़ें दिखाऊंगी। क्योंकि जैसे मैंने कोको को कभी फीडिंग बॉटल यूज़ नहीं की, मैंने एक फीडिंग बॉटल मंगवाई थी, वो भी स्टील की मंगवाई थी। मैंने 2-3 थाउजेंड स्पेंड किए थे, फिर मैंने वो वाली फीडिंग बॉटल मंगवाई थी। और मैंने उससे कभी भी फीड नहीं करवाया, मैंने उसको हमेशा ब्रेस्ट मिल्क फीड करवाया, वो भी 2.5 ईयर के बाद तक भी। तो अगर आपको और कुछ भी बेबी से रिलेटेड सजेशन चाहिए ना, वैसे हमारी फैमिली में जो भी है ना, मतलब सब लोग बेबी से रिलेटेड सजेशन मुझसे ही लेते हैं, पता नहीं क्यों, क्या मैं उनको ओके इग्नोर इट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप ऐसे और हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्या वीडियो देखना चाहते हैं आप वो भी मुझे बताइए बेबी से रिलेटेड। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय, नमस्ते।